हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में ड्रैगन अलायंस के एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें अपने ड्रैगन की खून की ताकत दिखाऊंगा और तब तुम्हें आएगा स्वाद। नहीं सुधरोगे ना, रुको। लेकिन यहाँ पे साइटामा होता है और साइटामा उसे एक ही पंच में उड़ा देता है। इधर कुछ लोग होते हैं और वो कहते हैं तुम जानते हो तुमने ड्रैगन अलायंस रेंजर के 9 में से एक वॉरियर को हराया अभी अभी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। आपका नाम क्या है? तो साइटामा कहते हैं मेरा नाम साइटामा है। तो ये लोग कहते हैं कि अब हमारा सील स्टोन बच जाएगा। कितना लाजवाब है, इस ड्रैगन सील को साइटामा ने बचा लिया, क्या बात है। अब ये सारी ही चीजें इतिहास में लिखी जाएंगी आपके नाम के साथ। तो साइटामा कहता है कि नहीं नहीं, मतलब कोई जरूरत नहीं है, अगर इतिहास में ना भी लिखी जाए तो भी चलेगा। तुम तो इस बात को कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा रहे हो। मैंने तो जैसे सुना कि चोरी हो रही है वैसे मैं इधर आ गया। तो ये लोग कहते हैं नहीं, आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपने दुनिया को बचाया है। भले ही एक सीक्रेट मिशन है लेकिन अब आपने हमें बचाया तो हम आपको तो बता ही सकते हैं। कहा जाता है कि काफी समय पहले एक काफी खतरनाक ड्रैगन इस पृथ्वी पे आया था और उसने वहां पे तबाही मचानी शुरू कर दी। बस कुछ ही दिनों में उसने अनगिनत लोगों को मारा और पृथ्वी की जमीन पे कब्जा करने लगा। वो ड्रैगन काफी क्रूर था, इस वजह से वो क्रूर ड्रैगन के नाम से जाना जाने लगा। तो उस समय के सोल्जर्स ने ये फैसला किया कि वो इसको रोकेंगे। वो सब साथ आए और कड़ी पीड़ाओं के बाद उन्होंने उस ड्रैगन को कमजोर किया। सील मास्टर्स ने ड्रैगन की आत्मा को 9 हिस्सों में बांट दिया और उन्हें सील स्टोन्स में कैद कर दिया, जिसके बाद इन सील स्टोन को 9 अलग अलग टेम्पल में रखा गया। अब इन ड्रैगन सील्स की सुरक्षा करने का काम हमारी ब्रांच पे सौंपा गया है, सेंट्स पे। वही दूसरी ओर एक प्रकार के लोग हैं जो अपने आप को ड्रैगन बॉर्न कहते हैं और उनका असली मकसद है इस ड्रैगन को वापस से जिंदा करना और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डेथबोर्न। ये सब 800 सालों से चलता आ रहा है। हाल ही में जितने ही मॉन्स्टर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं उससे डेथबोर्न को काफी ज्यादा फायदा हुआ है और उसी वजह से हमें भी हाई अलर्ट पे रहना पड़ता है जिससे कि हम सील स्टोन्स की रक्षा कर पाए। हम हमेशा एक मंदिर से दूसरे मंदिर पे सील स्टोन्स को बचाने के लिए भागते रहते हैं। तो इसी वजह से जब आप आए और आपने हमारी मदद की उससे हमें काफी सारी मदद मिली है। तो यहाँ पे डेथबोर्न का एक मेंबर होता है और वो कहता है अरे भाड़ में जाओ, तुम्हें पता भी नहीं है कि मास्टर रेंजर और वैसे भी वो दिन कभी ना कभी जरूर आएगा। हम सारे के सारे सील स्टोन्स को हासिल कर लेंगे और हमारे भगवान क्रूर ड्रैगन दोबारा से जिंदा होंगे और इंसानियत का अंत होगा। तुम लोगों को जिस भी बात का घमंड है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और तभी तुम्हें असली सबक मिलेगा और डेथबोर्न फिर से जी उठेगा। यहाँ पे साइटामा एक बाल्टी भर के पानी उसके ऊपर डाल देता है और कहता है कि अच्छा ये बात बताओ कि जल्द ही क्या, मतलब कब आएगा वो। तो वो डेथबोर्न का मेंबर कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद 10 साल या फिर शायद 100 साल, लेकिन लॉर्ड ड्रैगन इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब ये सील्स काफी कमजोर हो जाएंगी और हो सकता है कि डेथबोर्न खत्म भी हो जाए लेकिन फिर से कोई ना कोई तो अपनी आवाज उठाएगा और लॉर्ड ड्रैगन को जिंदा करेगा। तो क्या तुम्हें और कोई क्वेश्चन पूछना है? तो साइटामा कहता है कि अच्छा अगर वो जिंदा होने ही वाला है कभी ना कभी तो क्यों ना उसे अभी जिंदा कर दें हम। तो वो मेंबर कहता है क्या? तो साइटामा कहता है हाँ, अगर हम उसको सील करके रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए तो तुम्हें नहीं लगता कि उसको हमें अभी के अभी जिंदा करके अभी के अभी मार ही देना चाहिए जिससे कि हम भविष्य में शांति से रह पाए। तो चलो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे जिंदा करने में और हराने में। ओके, तो यहाँ पे साइटामा उस डेथबोर्न के मेंबर को लेके भागने लगता है और वो मेंबर कहता है मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं कि तुम्हें सारे टेम्पल्स को एक सीक्वेंस में विजिट करना पड़ेगा। अब 8 और बचे हैं अलग अलग लोकेशंस पे। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लड़ती रहती है और अब हम भी वहां पे जा रहे हैं। एक बार ये 9 की 9 सील्स हमारे पास आ जाए तो एक सेरेमनी करने के बाद ड्रैगन जिंदा हो जाएगा। तो साइटामा कहता है यार ये तो बहुत सारा काम लग रहा है मेरे को, लेकिन चलो मेरे को डायरेक्शन बताओ, वहीं जाएंगे हम। ये तो तीसरा स्टोन है ना तुम्हारा, तो बस थोड़ा सा एफर्ट और डालना है और आज के आज हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे सारे सोल्जर्स भाग रहे होते हैं और वो कहते हैं क्या यार ये चल क्या रहा है, डेथबोर्न का नया मेंबर था गए। तो ये लोग यहाँ पे सारे टेम्पल पे घूमते घूमते आखिरी टेम्पल पे आते हैं। यहाँ पे ड्रैगन अलायंस का मास्टर रेंजर होता है और वो कहता है अच्छा सेंट्स ने एक हीरो को हायर कर लिया है क्या? इन बेवकूफों को पता नहीं कि हम बाहर वाले लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। उन्होंने इस रूल का भी पालन नहीं किया। कितने बेकार है वो लोग। लेकिन जो भी है अब तुम लेट हो चुके हो। अब ये याद रखना बनने से पहले कि मैं 9 में से एक वॉरियर हूँ ड्रैगन अलायंस का। ड्रैगो इतने में ही, लेकिन यहाँ पे साइटामा उसको मार देता है और वो मेंबर कहता है कि तुम्हें पता है ना ये मार काट करने से कुछ नहीं होगा, तुम बात भी कर सकते थे। तो साइटामा कहता है वो उसकी गलती है, उसने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरी बात भी नहीं सुनी उसने। तो ये लोग यहाँ पे 9 की 9 सील्स इकट्ठा कर लेते हैं और साइटामा कहता है चलो सारी की सारी आ चुकी है, जल्दी से करो वरना स्टोर्स बंद हो जाएंगे, सेरेमनी शुरू करो और जल्दी करना। तो यहाँ पे वो मेंबर कहता है अब समय आ चुका है, ये सारी नफरत जो कि इतने समय से इकट्ठा हो रही थी उसका बदला आज लिया जाएगा। उन सभी इंसानों की मौत से वो सब सब खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे ये ड्रैगन अपनी फायर बीम अटैक करता है साइटामा के ऊपर, लेकिन यहाँ पे साइटामा एज यूजुअल एक ही पंच में उसको हरा देता है और यहाँ पे मार्केट में आके शॉपिंग करता है। उधर मार्केट में जैनोस भी आ जाता है और साइटामा कहता है अरे जैनोस तुम, क्या बात है, तुमने भी स्पेशल सेल के बारे में सुना था और ये तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई, किसी मॉन्स्टर ने ऐसा किया? तो जैनोस कहता है मास्टर साइटामा हाँ वो मॉन्स्टर डीमन लेवल का था और बहुत ताकतवर था, लेकिन अंत में मैं ही जीता। इतनी चोट तो मुझे लगनी ही थी, लेकिन शायद मैं फिर से आपके साथ प्रैक्टिस करूँ, क्या आपके लिए ठीक रहेगा? और वैसे भी डॉक्टर कुसेनो
उन्होंने आपकी फिजिकल एबिलिटीज पे थोड़ा ध्यान देने के लिए कहा है और वो आपका डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं और आपको इससे कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो साइटामा कहता है अच्छा वो डॉक्टर जिसने तुम्हें मॉडिफाई किया, हाँ हाँ चलो अगली बार चलेंगे। तो जेनोस कहता है हाँ थैंक यू। तो साइटामा कहता है कि अच्छा तुमने खरीदा क्या क्या? तो जेनोस कहता है कि हॉटपॉट के लिए लीक खरीदा, फिर साशिमी खरीदा 30% ऑफ पे और कुछ ताजा ताजा केले, वो बहुत सस्ते में मिल गए थे मेरे को। तो साइटामा कह रहा है क्या बात है जेनोस, अब तुम भी चीजें खरीदने में उस्ताद हो चुके हो। तो जेनोस कहता है और मैंने AAA बैटरीज भी खरीदी आधे दाम पे। तो साइटामा कहता है अरे यार वो तो मेरे से मिस ही हो गई। तो यहाँ पे सामने अमाई मास्क होता है और वो कहता है कि मेरी भी मदद करोगे क्या तुम तो बहुत ताकतवर हो, अगर कल दोपहर में तुम फ्री हो तो मेरे साथ चाय पियोगे? मैं स्वीट मास्क हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जेनस कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, साइटामा अमाई मास्क से मिलने आ चुका होता है और स्वीट मास्क कहता है कि मैंने तो सच में सोचा था कि तुम नहीं आओगे और तुमने मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम इधर आए। साइटामा कहता है कि मुझे लगा तुम किसी और से बात कर रहे थे, वैसे ही मेरे को काफी कम ही लंच इनवाइट्स मिलते हैं और मेरे पास काफी खाली समय है तो इस वजह से मैं आ गया। तो स्वीट मास्क कहता है कि इस कैफे में मैं आता रहता हूँ, ये हमेशा खुला रहता है और यहाँ की एम्बियंस भी अच्छी है। तो यहाँ पे एक वेटर आता है, पूछते सर आपको क्या चाहिए? तो साइटामा कहता है मुझे कुक चाहिए, लेकिन स्वीट मास्क इधर कहता है मेरे को होममेड लेमनेड चाहिए और उसके लिए शीजो जिंजर एल ले आना। तो यहाँ पे अमाई मास्क कहता है चलो फिर अब हम समय ना बर्बाद करते हुए पॉइंट पे आते हैं जब तक ड्रिंक्स आ जाती हैं। तो केप बॉल्डी, तुम्हें पता है ये दुनिया बदलने वाली है। काफी समय पहले दुनिया में कई सारे नेशंस हुआ करते थे, वो एक दूसरे से जमीन और रिसोर्सेज के लिए लड़ते थे। उसके बाद कई वर्ल्ड वॉर्स हुई जिससे कि इंसानों की पॉपुलेशन काफी कम हो गई थी और तभी से हमने फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचना शुरू किया। पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज चलने लगी और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का इजाद हुआ। ये था पहला बदलाव दुनिया का। अब क्योंकि इतनी सारी वर्ल्ड वॉर्स हुई थी तो उससे पृथ्वी अभी भी नुकसान झेल रही थी। हवा में प्रदूषण फैल गया था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था और समुद्र का स्तर भी बढ़ गया था, जिससे कि कई ऐसे प्रकार के जीव पैदा हुए जो कि काफी खतरनाक थे और इसी वजह से इंसानों को कई सारी जमीन छोड़नी पड़ी और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा और फाइनली यहाँ पे सुपर कॉन्टिनेंट के बीच में आके रहने लगे। तो इस दूसरे बदलाव के बाद यही एक नेशन बचा था और इसी ने बढ़ना शुरू किया। हमने ये सब तो स्कूल में भी पढ़ा था, है ना? मैं भी बायोलॉजी में काफी इंटरेस्टेड था और तुम मानोगे नहीं लेकिन इंसान काफी एनवायरमेंटल जीव है। हम एक स्पेशल स्पीशीज है जो कि एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कितना कमाल है कि नहीं? भले हमारे शरीर कई जानवरों से कमजोर है लेकिन हमेशा हम ही बच जाते हैं। तो यहाँ पे वो वेटर ड्रिंक्स ले आता है अमाई मास्क के लिए, होममेड लेमनेड, और अमाई मास्क कहते हैं थैंक यू और वो साइटामा से कहता है लेकिन अभी के लिए हम एनवायरमेंट में चेंजेस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अब तीसरा बदलाव आने वाला है। तुम्हें पता है वो क्या है? तो यहाँ पे साइटामा का शीशो जिंजर एल आ जाता है और अमाई मास्क कहता है देखो दिक्कत ये है कि अब जो मॉन्स्टर्स आ रहे हैं वो काफी समझदार दिख रहे हैं और वो भी हमारी तरह ही जीवित जंतु है, इसलिए वो हमारे दुश्मन है। कुछ सालों पहले तक तो ये मॉन्स्टर्स काफी कम दिखाई देते थे लेकिन आजकल एक के बाद एक इमरजेंसी साइरन्स बजते हैं जिससे कि लोग काफी ज्यादा तंग आ रहे हैं। सबसे मुश्किल चीज ये है कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स तो हम जैसे इंसानों से ही जुड़े हुए हैं, वो इंसान जो कि किसी बदलाव की वजह से मॉन्स्टर बन गए। जब तुम्हें जुकाम होता है तो तुम्हें उसकी दवाई लेनी पड़ती है। तो अब मुझे ये बताओ कि हम इन मॉन्स्टर से निपटेंगे कैसे? मैं बताता हूँ। इंसानियत को एक इम्यून सिस्टम की जरूरत है, वो इम्यून सिस्टम हीरो हैं। तो हमें यहाँ पे हीरोज की काबिलियत बढ़ानी है, तो इसलिए उनके लिए एक लीडर होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि उनको मोटिवेट कर सके, एकदम कमाल का और एक सही माने में हीरो होना चाहिए वो इंसान। जब एक असली हीरो आएगा तो इस दुनिया में अच्छा बदलाव होने लगेगा। तो केप बॉल्डी, वो लीडर तुम ही बनोगे। मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें सुपर हीरो बनाऊंगा, मुझे में भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। तो अब हम इंतजार नहीं करते और एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। और जहां तक फ्यूचर प्लान की बात है तो हम किसी और अच्छी जगह पे चलते हैं। मैंने पहले से रिजर्वेशन कर रखी है। हम लंच पे ये डिस्कस करेंगे कि तुम क्या सोचते हो। मुझे बताओ अगर तुम्हें कोई फूड एलर्जी है तो हम पहले से ही संभाल लेंगे। तो हमारे पास कहते हैं कि हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है हीरोज के लिए और इंसाफ के लिए। हम क्लास हीरोज को पूरी तरह से हटा ही देंगे। हमारे पास एक मैनेजर है और ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। अभी के लिए तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। तो यहाँ पे साइटामा कहता है कि यार मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा इस बंदे ने मेरी तरफ से ड्रिंक ऑर्डर क्यों की। यार इससे मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे को कोला पीनी थी और ये जो इतनी देर से बोल रहा है मैंने एक चीज नहीं सुनी है, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास फिर भी कंटिन्यू करता है और बोलता है कि मैं एक अथॉरिटी से भी बात कर रहा हूँ जो कि हेयर ग्रोथ पे रिसर्च कर रही है, तो शायद तुम्हारे बाल भी वापस आ जाएंगे। हम मॉन्स्टर से कैसे निपटना है वो भी देखेंगे। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तुम्हें बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। हम एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे, साथ ही साथ
तुम्हें हीरो एसोसिएशन में भी जान पहचान मिलेगी और लोग तुम्हें जानने लगेंगे। तो ये लोग यहाँ पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और साइडमा कहता है क्या बात है, ये तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, तो तुम मुझे इतनी लग्जरी चीजें क्यों खिला रहे हो। तो अमाइमास कहता है कि नहीं, ये कोई ट्रीट नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है, वो भी एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत बार बताया है ना, यहाँ तक कि मैंने अपने 2 दिन का शेड्यूल भी कैंसिल कर दिया सिर्फ इन सब चीजों के लिए। तो साइडमा कहता है तो क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो। तो अमाइमास कहता है नहीं, मुझे पता है तुम्हारी ताकत कितनी कमाल की है, लेकिन मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में नहीं पता और ना ही तुम्हारे नेचर के बारे में पता है। तो इसलिए जो मैं जानता हूँ वही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल कर सको। तो चलो फिर सीखने का समय आ चुका है। हीरो एसोसिएशन ने मेरे को काफी तगड़ा बजट दिया तुम्हारा मेकओवर करने के लिए। इस कमाल की स्टार क्वालिटी ट्रेनिंग में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फिलॉसफी क्या होती है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और बिजनेस के रूल्स क्या रहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे जरूरी है वो होती है इच्छा शक्ति। एक हीरो को हमेशा ताकतवर होना चाहिए और उसे हमेशा जीतना चाहिए, लेकिन ये याद रखना कि जो भी इंसान तुम्हें मदद के लिए बुला रहे हैं, तुम सबकी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसा मूवीज और एनिमे में होता है वैसे ही इच्छा शक्ति लोगों में हिम्मत लाती है। मेरा ये मानना है कि ऐसा मुमकिन है कि असली जिंदगी में भी किसी को हीरो बनाया जा सकता है जब लोगों के दिलों में उस हीरो के लिए भरोसा हो। और मेरे लिए तो ये काफी कमाल की चीज होगी मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पे जब अमाइमास साइटामा को देखते हो तो इधर साइटामा भाई लेट चुका होता है, आराम से सो चुका होता है। तो अमाइमास चिल्लाते केप बॉल्डी उठो, अभी तो सिर्फ 20 ही मिनट हुए हैं, तुम सो गए। अब जो भी मैंने ऊपर कहा उसे समराइज करूं तो एक हीरो दिखने में काफी अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे लुक से डिसाइड करेंगे तुम्हारी रेटिंग, समझे। क्या तुम सुन भी रहे हो साइटामा। यहाँ पे भाई साइटामा आधी नींद में होता है, आधी आंख खोल के देखता है कि चल क्या रहा है। और अमाइमास पूछते हैं तुम पॉपुलर बनना चाहते हो। अगर मैं तुम्हारे अभी वाले डिजाइन की बात करूँ तो वो थोड़ा रफ है। तो साइटामा कहते हैं क्या रफ। तो स्वीट मास्क कहता है हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मेरा पर्सनल स्टाफ तुम्हें एक ब्यूटी मेकओवर देगा और उससे तुम काफी हाई स्टैंडर्ड के लगोगे। कल मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि क्या कैसे होता है। तो साइटामा चिल्लाते क्या कल और भी होगा, लेकिन मैंने तो अभी जो तुमने बोला वो ही नहीं सुना। तो स्वीट मास्क कहते देखो मैं पहले ही तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, मुझे पता है तुम खाली रहते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे तो तुम्हें फाइन भी लग सकता है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी खूबसूरती के लिए और हेल्थ के लिए तुम्हें देर रात तक नहीं जागना चाहिए, ये बिल्कुल मना है। तुम्हें प्रॉपर नींद लेनी होगी और अपनी स्किन के बारे में जरूर सोचना। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अमाइमास कहता है कि गुड मॉर्निंग, सारे के सारे स्टाफ मेंबर इधर आ चुके हैं, आप जैसे ब्रेकफास्ट करोगे वैसे ही हम अपना काम शुरू कर देंगे, चलो केप बॉल्डी जाके अपना मुंह धो लो। तो अमाइमास बताते ये है फैशन कोऑर्डिनेटर, ये तुम्हारे लिए ऐसे कपड़े बनाएगा जो कि लोग चाहेंगे कि तुम्हें कॉपी करे। दूसरी ओर यहाँ पे है वॉइस ट्रेनर, तुम्हारी आवाज एकदम साफ और जोशीली होनी चाहिए और साथ ही साथ लोगों के दिल को छू जानी चाहिए और हो सकता है कि आगे चल के तुम अपने गाने भी बनाओ। यहाँ पे है स्पीच कंसल्टेंट, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें पब्लिक स्पीच देने के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे है हेयर स्टाइलिस्ट, तुम्हारे बाल लोगों को भी पसंद आने चाहिए। दूसरी ओर यहाँ पे है हमारा स्माइल एंड बैटल एक्सप्रेशन कंसल्टेंट, तुम्हें बच्चों के सामने हमेशा हंसना है और एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, ये नहीं कि तुम कंफ्यूज लोगो और हमेशा कैमरे पे देखते रहना है। दूसरी ओर है कैरेक्टर डिजाइन, ये तुम्हारी कॉस्ट्यूम, हीरो नेम और किलर मूव डिसाइड करेगा। क्या तुमने अपनी ये कॉस्ट्यूम किसी ऑनलाइन पार्टी कैटलॉग से खरीदी थी क्या। तो साइटामा कहता है नहीं, ये कॉस्ट्यूम ठीक है। तो अमाइमास कहता है और अगर बात करें हैंडसमनेस पार्ट की तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे जैसे ही बनना चाहते हो, तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंचना चाहते हो जहाँ पे सब तुम्हें हैंडसमली मास्क स्वीट मास्क कहे। तो यहाँ पे साइटामा अमाइमास को घूर रहा होता है और कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम हैंडसम हो और वैसे भी मैं सच में तुम्हें जानता भी नहीं कि तुम हो कौन। तो अमाइमास कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कभी तो मूवीज और टीवी ड्रामा में देखा होगा मेरे को। तो साइटामा कहते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सिर्फ फ्री चैनल्स ही आते हैं जिसपे डिजास्टर की रिपोर्ट्स आती है, बस और कुछ नहीं। तो अमाइमास के यहाँ पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि कमाल है, अच्छी बात है, नहीं नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी तुम हीरो एक्टिविटीज करते हो, तुम्हें इससे दिक्कत नहीं होती। तो साइटामा कहता है कि मैं तो हीरो बस मजे के लिए बनाऊं। तो अमाइमास कहते हैं मजे के लिए, लेकिन नहीं हो सकता है कि एक असली हीरो ऐसे सोचता हो, चिंता मत करो, मुझे माफ करना, लेकिन प्लान बदल चुका है, मैं साइटामा से अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो इसलिए सब लोग इंतजार करना। ये लोग यहाँ पे बाहर आ जाते हैं और अमाइमास बताता है कि मैं क्लास एस हीरोज को पूरी तरह से हटाना चाहता हूँ और मैं अपर मैनेजमेंट को आराम से सजेशंस दे सकता हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे हीरोज बहुत ज्यादा खुदगर्ज हैं। हमें ऐसे हीरोज की जरूरत है जो कि जरूरत पड़ने पे काम आ सके और लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे। ब्लास्ट भी एकदम बेकार है और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो है कौन। जैसे सूरज
पूरी दुनिया में उजाला ले आता है, वैसे ही एक हीरो होना चाहिए, एक कमाल का हीरो। तो साइडामा कहते हैं कमाल का हीरो, तो ये तुम खुद ही क्यों नहीं बन जाते, तुम पहले बहुत पॉपुलर हो, है ना। तो अमाइमास कहते हैं नहीं, मैं नहीं बन सकता, इतने प्रेशर के साथ तो बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ हमें तुम्हारी इन मरी हुई आंखों का भी कुछ करना पड़ेगा और तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस का भी कुछ करना पड़ेगा। क्या तुम थोड़ी चमक नहीं सकते? ये अपीयरेंस वगैरह तो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अंदर से पॉजिटिविटी निकालो। तो साइडामा कहता है हो ही नहीं सकता। तो अमाइमास कहते समझ रहे हो ना तुम्हें अपने एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, अपने चेहरे पे चीजें दिखानी है। एक्सप्रेशंस तुम्हें पता है ना एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे साइडामा भाई बड़ा घटिया एक्सप्रेशन देता है और अमाइमास कहते हैं तुम्हारे चेहरे को तो देख के लग रहा है तुम पूरी तरह से बोर हो चुके हो, मेरे ख्याल से तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है जिससे कि तुम खुश हो सको। यहाँ पे आसपास एक अच्छी जगह होगी, रुको, इससे तुम्हारे आईब्रोज के बीच में जो लाइंस आ गई है ना, ये गायब हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक फेरिस व्हील पे बैठ जाते हैं और अमाइमास कहते हैं देखो अब खुश हो तुम, अब ये बताओ कि केप बॉल्डी तुम हीरो क्यों बने। तो साइडामा कहता है मैंने बोला ना बस मजे के लिए, और मेरा नाम साइडामा है, केप बॉल्डी नहीं। तो अमाइमास कहते हैं मुझे माफ करना साइडामा, मेरा असली नाम है ब्यूटो। तो साइडामा कहता है कि तुम हीरो क्यों बने। तो अमाइमास कहता है कि मेरे ख्याल से मेरे को पूरी स्टोरी तुम्हें बतानी पड़ेगी। तो साइडामा कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे को जानना नहीं है, छोड़ो छोड़ो। तो अमाइमास कहते हैं देखो इस पूरे फेरिस व्हील का एक राउंड होने में 30 मिनट लगते हैं, तो मैं तुम्हें डिटेल में सब कुछ बता सकता हूँ। तो साइडामा चिल्लाता है यार फंस गया मैं तो इधर, क्या हो रहा है। तो अमाइमास यहाँ पे अपनी स्टोरी शुरू करता है और वो कहता है कि पहले मैं बहुत बदसूरत था और उससे मेरे को काफी दुख होता था, तो उससे निपटने के लिए मैंने ये सोचा कि भले मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो मैं अंदर से खूबसूरत तो बन सकता हूँ ना। और उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज होने लगी। तकरीबन 3 साल पहले जब हीरो एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी तब मैंने हीरो एग्जाम दिया था। उस समय काफी खराब कंडीशन थी, सभी पास हो जाते थे और इसी वजह से रैंकिंग्स के लिए लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। तुम हमेशा से ही सी क्लास से शुरू करते थे, लेकिन तकरीबन 2 महीने बाद ही 10 में से सिर्फ एक ही बचते थे। शुरुआत में मैं अपना चेहरा किसी को भी दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं हमेशा एक मास्क पहनता था जब भी हीरो एक्टिविटीज करता था। थोड़े समय बाद मेरे फैंस बनने लगे और वो मेरा असली चेहरा देखना चाहते थे, लेकिन मैंने कभी भी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। किसी को भी मेरा नाम नहीं पता था और किसी ने मेरा चेहरा भी नहीं देखा था। जो इन्फॉर्मेशन मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी वो मैंने ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। जब मेरे को बी क्लास में प्रमोट किया गया तो मैंने अपने लिए एक ऐसा हीरो नेम चूज किया जो कि मेरी पर्सनैलिटी को दिखाए, सीक्रेट मास्क। अब धीरे धीरे लोग मेरे अंदर इंटरेस्ट लेने लगे और वैसे वैसे मेरे अंदर भी डर बढ़ता गया कि मेरे को अपना असली चेहरा दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसी डर की वजह से मेरी बॉडी और भी ज्यादा ताकतवर बन गई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एक दिन एक मॉन्स्टर से लड़ते वक्त मेरा वो मास्क टूट गया, जिससे मेरा वो चेहरा सबको दिखा जो कि मैं नहीं चाहता था कि किसी को दिखे। अब तुम्हें क्या लगता है कि आसपास के मौजूद लोगों ने क्या कहा होगा? नहीं, वो लोग मुझे चिढ़ा नहीं रहे थे और ये नहीं कहते यार ये क्या देख लिया, ये क्या शक्ल है, बल्कि वो सब वहाँ पे चिल्ला रहे थे, मेरे लिए चेयर अप कर रहे थे। और जब मैंने वहाँ पे कीचड़ में अपनी परछाई देखी तो उसे देख के मेरे को ऐसा लगा कि ये कोई और ही इंसान है। उस समय मैं समझ गया था कि मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ है। मेरी बॉडी इतनी बार चेंज हो चुकी थी कि मेरा अपीयरेंस भी चेंज हो गया, क्योंकि मैं अपनी बदसूरती से नफरत करता था। मैं एक मॉन्स्टर बन चुका था। मेरे इस कमाल के चेहरे की वजह से मैं पॉपुलैरिटी में नंबर 1 पे आ गया और थोड़े समय बाद ही मेरे को मीडिया से एक्टिंग के लिए ऑफर आने लगे। भले मैं कितनी भी अच्छी चीजें करता था, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखाई देती थी। लोग बस इसलिए मेरे पीछे भागते थे क्योंकि मैं बाहर से खूबसूरत दिखता था। इससे मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। लेकिन तुम्हें बताऊं तो मैंने आज तक अपना असली चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात समझ सकते हो। अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मैं धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बन रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मॉन्स्टर्स को मारूंगा तो उसी वजह से मेरे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई है, क्योंकि अब मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक रीजन है। उसी वजह से मेरे ख्याल से आगे चल के ये इंसाफ भी मेरे लिए एक रीजन ही बन जाएगा और मैं ये भूल ही जाऊंगा कि एक असली इंसान क्या होता है, और मैं सोच भी नहीं सकता कि उस दिन मेरा क्या होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई और मेरी तरह बन जाए जब तक मेरे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बची है। तो क्या तुम समझे साइटामा? तो साइटो कहता है देखो देखो एक चिड़िया की पोटी आ रही है। तो अमाइमास कहते हैं देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह बनो। तो अमाइमास कहता है अगर तुम किसी और का आइडियल बचा रहे हो ना लोगों के लिए, तो तुम कभी भी हार नहीं सकते। ये तो काफी उम्दा बात है। एक कमाल का हीरो हमेशा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और आने वाले समय में तुम्हारी ताकत एकदम कमाल की होगी और लोग तुम्हें जानेंगे। तो साइटो कहते हैं मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें मना करूंगा। ये सब जो तुमने बताया ना ये काफी मेहनत का काम लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे से बेटर कोई इंसान तुम्हें मिल जाएगा? तो यहाँ पे अमाइमास को गुस्सा आता है और कहते तुम ऐसी जिंदगी से खुश हो क्या? इतना बेकार सा हीरो नहीं मिल रखा है तुमको, है ना, और लोग भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करते। आज तक तुम्हें कोई फैन मेल मिला है? तो साइटो कहता है नहीं मिला तो नहीं है। तो अमाइमास कह रहे इतनी कहाँ मेहनत हो रही है भाई, बस जैसे तुम बिहेव करते हो उसमें थोड़ा चेंजेस करना है, थोड़ा मेकअप करना है, थोड़ा नहाना है, थोड़ा कूल दिखना है, थोड़ा सा हंसना है और थोड़ा डिफरेंट एक्ट करना है जब तुम लोगों के सामने हो, जिससे कि प्रमोशन हो सके। बस इतना ही है, बाकी मेरा स्टाफ तुम्हारे लिए संभाल लेगा और तुम्हें मॉन्स्टर्स को वैसे ही हराना है जैसे तुम अभी हराते हो। और मैं पक्का कहता हूँ कि तुम एकदम हिट बन जाओगे, मेरे से भी ज्यादा पॉपुलर बन जाओगे तुम, और 2 हफ्तों में एक ट्रक भर के तुम्हारे लिए फैन मेल्स आएंगे और तुम्हारे लिए लंबी लंबी लाइनें लगा करेंगी ऑटोग्राफ्स के लिए। सारी कंपनीज चाहेगी कि तुम उनके प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करो। सारे के सारे फेमस लोग तुम्हें पार्टीज में बुलाएंगे। बस तुम्हें इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, प्लीज ऐसा करो और तुम स्टेज पे ऊपर खड़े रहोगे हमेशा। और जिन लोगों ने भी तुम्हें पहले हल्के में लिया होगा वो
तुमसे जलेंगे, समझना। तो सैटम कहता है मेरे को तो लगता है ये एक पपेट की तरह है। तुम्हें क्या लगता है सच में एक हीरो को कोई और क्या सोचते हो उससे कोई फर्क पड़ेगा भी? तो इस हिसाब से तुम अपने आप को कैसे देखते हो? तुम अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं हो क्या? और वैसे हम सब इंसान ही है। तो स्वीट मास्क कहते हैं यार इसने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तो सैटम कहते हैं वैसे टाइम क्या हो रहा है? तो हमारे पास कहते हैं 4 बजने वाले हैं। तो साइडामा कहता है अरे यार शाम हो गई, मैंने जेनोस से वादा किया था कि मैं उसके साथ टाइम पास करूंगा, तो चलो मैं जाता हूँ यहाँ से। तो हमारे पास कहते हैं नहीं रुको 1 मिनट, मैं मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन यार साइडामा उस फेरिस व्हील से ऊपर से ही कूद जाता है और वो कहता है कि देखो अगली बार अगर तुम मेरे को खाना खाने के लिए बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी के लिए मेरे को जाना पड़ेगा, बाद में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्वीट मास्क बैठा होता है और वो कहता है क्या सच में इतनी जल्दी जाना जरूरी था क्या उसको? लेकिन कोई बात नहीं, जो इसने ये डोर तोड़ा है उसके पैसे ही दे दूंगा मैं उसके लिए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे देखना है कि जिस हीरो एसोसिएशन का मैंने ख्याल रखा था वो ठीक से चले। लेकिन ये नीचे से आवाजें कैसी आ रही है? क्या कोई इवेंट चल रहा है? तो यहाँ पे नीचे एक मॉन्स्टर होता है और अमाइमास कहता है कि नहीं वो इवेंट नहीं बल्कि ये लोगों की चीखें हैं। और यहाँ पे एक जोकर वाला मॉन्स्टर होता है, वो कहता है कि देखो अब सब मुझे ही देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।